नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज की यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन यह आपके जीवन को बदल सकती है। यह सच्चाई है, मतलबी बनो तभी कामयाब हो पाओगे। जी हाँ, मैं कह रही हूँ मतलबी बनो। लेकिन रुकिए, यहाँ मतलबी का अर्थ स्वार्थी होना नहीं। इसका मतलब है अपने लक्ष्य पर इतना केंद्रित होना कि आप दूसरों की फालतू बातों, बेकार रिश्तों और अनावश्यक आलोचनाओं को दरकिनार कर सके। जब तक आप अपने लिए, अपने सपनों के लिए और अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित नहीं होंगे, तब तक आप जीवन में वह मुकाम कैसे हासिल करेंगे जो आपका है। सोचिए, अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, हर किसी की बात मानेंगे और हर किसी की आलोचना को दिल से लगाएंगे तो क्या होगा? आप कहीं के नहीं रहेंगे। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। आप कुछ करो तो बुराई करेंगे, कुछ ना करो तो भी बुराई करेंगे। तो क्यों ना हम थोड़े मतलबी बने और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आज मैं आपको एक ऐसे संवाद की यात्रा पर ले चलती हूँ जो चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुआ था। यह संवाद हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में फोकस बनाए रखने चाहिए, अनावश्यक रिश्तों से दूरी बनानी चाहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। इसके साथ ही मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो इस सच्चाई को और गहराई से समझाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त का संवाद। कहानी शुरू होती है उस समय से जब चंद्रगुप्त मौर्य एक युवा योद्धा थे जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाणक्य के मार्गदर्शन में थे। चाणक्य में प्रतिभा था, जोश था, लेकिन उनके मन में एक उलझन थी। वह हर किसी को खुश करना चाहते थे। वह चाहते थे कि उनके सारे दोस्त, परिवार और समाज के लोग उनकी तारीफ करें, लेकिन चाणक्य जो रणनीति और बुद्धिमत्ता में महारथी थे, यह अच्छी तरह जानते थे कि यह रास्ता सफलता का नहीं बल्कि असफलता का है। एक दिन चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा, आचार्य, मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मगध का एक शक्तिशाली सम्राट बनूं, लेकिन लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे यह मुझे परेशान करता है। मेरे दोस्त कहते हैं मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि मैं बहुत हूँ और कुछ लोग तो मेरी हर बात की आलोचना करते हैं। मैं क्या करूं? चाणक्य ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, चंद्रगुप्त, अगर तुम्हें सम्राट बनना है तो तुम्हें मतलबी बनना होगा। चंद्रगुप्त चौंक गए। मतलबी आचार्य, यह तो गलत है, लोग मुझसे नफरत करेंगे। चाणक्य ने हंसते हुए कहा, नहीं चंद्रगुप्त, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम स्वार्थी बनो। मैं यह कह रहा हूँ कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित बनो कि दूसरों की फालतू बातें सुनाई ना दें। तुम्हें उन रिश्तों से दूरी बनानी होगी जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने सपनों पर ध्यान देना होगा। जब तक तुम अकेले नहीं रहोगे, अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं रहोगे, तब तक तुम कामयाबी की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। चंद्रगुप्त अभी भी उलझन में थे। लेकिन आचार्य, यह कैसे संभव है? लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। चाणक्य ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि दूसरों की बातों पर ध्यान देना कितना बेकार है। गधे की सवारी। एक प्रेरक कहानी। किसी दूर दराज के गांव में एक मेले में एक बाप और उसका बेटा अपने गांव से लौट रहे थे। मेले में उन्होंने एक गधा खरीदा था। दोनों खुशी खुशी अपने गधे के साथ घर की ओर चल पड़े। रास्ते में कुछ लोग खड़े थे। एक ने
हंसते हुए कहा, देखो इन मूर्खों को गधा साथ है फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। बाप ने सोचा बात तो सही है, दोनों गधे की पीठ पर चढ़ गए। थोड़ा आगे आए तो कुछ और लोग मिले। एक ने तंज कसते हुए कहा, अरे देखो इन निर्दयों को, बेचारा गधा कितना कमजोर है और यह दोनों हट्टे कट्टे उसका कचूमर निकाल रहे। बाप को गधे पर दया आ गई, वह नीचे उतर गया और बेटा को गधे पर बिठालकर पैदल चलने लगा। कुछ दूर और आए तो एक औरत चिल्लाई, कितना बेशरम लड़का है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और यह गधे पर मजा ले रहा है। लड़के को बुरा लगा, वह नीचे उतर गया और अपने बाप को गधे पर बिठा दिया। अब बाप गधे पर बैठा और बेटा पैदल चल रहा था। गांव के पास पहुंचा तो एक राहगीर ने ताना मारा, वाह क्या स्वार्थी बाप है, खुद तो गधे पर मजे ले रहा और बेटा पैदल चल रहा है। बाप बेटा दोनों परेशान हो गए। उन्होंने सोचा अब क्या करें। आखिरकार उन्होंने गधे को एक बांस पर उल्टा बांध दिया और कंधों पर उठाकर गांव की ओर चल दिए। गांव पहुंचे तो लोग हंसने लगे। एक बुजुर्ग ने पूछा, यह क्या तमाशा है, गधे को उल्टा लटका कर क्यों ला रहे हो? बाप ने सारी बात बताई। बुजुर्ग ने कहा, तुमने दूसरों की बातों पर इतना ध्यान दिया कि तुमने अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया, इसीलिए आज लोग तुम पर हंस रहे हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखा और कहा, समझे चंद्रगुप्त, दुनिया को खुश करने की कोशिश में तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, तुम्हें मतलबी बनना होगा अपने लक्ष्य के लिए, अपने सपनों के लिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को 4 महत्वपूर्ण सबक दिए जो आज भी हमारे लिए उतने प्रासंगिक हैं। आइए इन चारों सबक को गहराई से समझें। मतलबी बनो और अपने काम से काम रखो। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें अपने काम से काम रखना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों की मदद ना करो या स्वार्थी बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम उन लोगों और बातों से दूरी बनाओ जो तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटकाते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके दोस्त हर दिन आपको बाहर घूमने के लिए बुलाते हैं। अगर आप हर बार उनकी बात मान लेंगे तो आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। यहाँ आपको मतलबी बनना होगा, अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा सा सख्त होना होगा, दूसरों को प्यार से मना करना होगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। वैज्ञानिक आधार मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग एक समय में सीमित चीजों पर ही ध्यान दे सकता है। अगर आप हर किसी की बातों में उलझे रहेंगे तो आपका ध्यान बट जाएगा। न्यूरोसाइंस के अनुसार फोकस बनाए रखने के लिए सिलेक्टिव अटेंशन जरूरी है, यानी सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मेरा नजरिया, मतलबी बनना कोई गलत बात नहीं, अगर इसका मतलब है अपने सपनों को प्राथमिकता देना। यह आपको अनुशासित बनाता है और आपके समय को बचाता है। लोग शुरू में आपको बुरा कहेंगे, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। अकेले रहो, खुद पर ध्यान दो। चाणक्य का दूसरा सबक है, अकेले रहो। इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, इसका मतलब यह कि आपको अपने लिए समय निकालना होगा, अपने लक्ष्य पर विचार करना होगा और अपने मन को शांत करना होगा। उदाहरण, सोचिए आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं या सोशल मीडिया। अगर आप हर समय उनके साथ व्यस्त रहेंगे तो आपके पास अपने बिजनेस प्लान पर सोचने का समय ही नहीं बचेगा। इसीलिए हर दिन कुछ समय अकेले बिताएं, अपने लक्ष्य को लिखें, उस पर विचार करें और अपनी कमजोरियों को सुधारें। वैज्ञानिक आधार
अनुसार अध्ययनों से पता चलता है कि अकेले समय बिताने से दिमाग में क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है। सॉलिट्यूड एकांत अपने विचारों को व्यवस्थित करने और आत्म जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। मेरा नजरिया अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, यह आपको अपने आप से जोड़ता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने सपनों को स्पष्ट देख पाते हैं। यह वह समय है जब आप अपने लक्ष्य के लिए रणनीति बनाते हैं, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए बनाई थी। सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचो और उसके लिए मेहनत करो। चाणक्य का तीसरा सबक है, अपने लक्ष्य को अपनी जिंदगी का केंद्र बनाओ, बाकी सब कुछ गौड़ है। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आप हर समय उस चीज को नजरअंदाज कर सकते हैं और आपको उससे दूर ले जाती है। उदाहरण मान लीजिए आप एक लेखक बनना चाहते हैं, लेकिन आपके रिश्तेदार कहते हैं लेखन में क्या रखा है, नौकरी करो। अगर आप उनकी बात मान लेंगे तो आप अपने सपने से भटक जाएंगे। इसके बजाय हर दिन कुछ लिखने के लिए निकालें, अपनी कहानियां लिखें, किताबें पढ़ें और कौशल को निखारें। वैज्ञानिक आधार गोल डायरेक्टेड बिहेवियर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार पर शोध बताते हैं कि जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं वो ज़्यादा सफल होते हैं। यह इसलिए क्योंकि उनका दिमाग एक ही दिशा में काम करता है, जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ती नहीं। मेरा नजरिया आपका लक्ष्य आपकी पहचान है। यह वह आग है जो आपको हर सुबह उठने के लिए प्रेरित करती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक सम्राट बनने का लक्ष्य दिया था और उन्होंने हर कदम पर उसी पर ध्यान दिया। आप भी अपने लक्ष्य को अपनी जिंदगी का सूरज बनाएं, आलोचकों की ना सुने, बहरे बन जाओ। चाणक्य का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है, आलोचकों को नजरअंदाज करो। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, उनकी बातों को सुनना बंद करो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अगर आप इन बातों को दिल से लगाएंगे तो आप कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। मेरा नजरिया आलोचना एक ऐसी चीज है जो हर किसी के हिस्से में आती है, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो इसे सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि आलोचना को अपने दिल तक ना पहुंचने दे। यह अपनी राह का कांटा नहीं बल्कि एक सबक हो सकता है। चाणक्य की रणनीति मतलबी बनने की कला। चाणक्य ने समुद्रगुप्त को बताया कि मतलबी बनना एक कला है। यह वह कला है जिसमें आप अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करते हैं। यह वह कला है जिसमें आप उन रिश्तेदारों और बातों को छोड़ देते हैं जो आपको पीछे खींचते हैं। चाणक्य की सलाह सीमाएं तय हैं। हर किसी को अपनी जिंदगी में दखल देने की इजाजत ना दें। अपने लिए समय और जगह बनाएं। नकारात्मक लोगों से दूरी। जो लोग हमेशा आपकी बुराई करते हैं उनकी बातों को नजरअंदाज करें। उनके साथ समय बिताने की बजाय अपने लक्ष्य पर काम करें। आत्मनियंत्रण रखें। धन्यवाद दोस्तों।